नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं लेके आया हूँ जीडी के लिए सूचना। जीडी के लिए हमें क्या करना है, एग्जाम वगैरह इसकी डेट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आज हमारे पास लगभग ये मानो कि बड़े बड़े 20 दिन हैं, मतलब कम से कम समय है। और इस कम से कम समय में हमें जीडी की रणनीति अपनानी है कि देखो, जो तैयारी करने वाले बच्चे थे तैयारी उन्होंने कर ली है। यदि आपने ढंग से तैयारी नहीं की है तो अपने मैटर को रिपीट मोड पे लगाओ। अब तो वो टाइम है जीडी में कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना। सिर्फ सिलेक्टेड मैटर सामने लेके आना है कि हमें पढ़ना इस समय क्या क्या है, क्या खास बात रहेगी। मतलब यह भी होता है कि कम से कम समय में क्या बार बार रिपीट करना चाहिए, क्या क्या रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो, जैसे कि बराबर में ये बता रखे हैं मैंने कि कितने नंबरों का क्या मैटर आएगा। इसमें मुख्य सब्जेक्ट जान लो पहले, तो ये आपको पता है, फिर भी एक बार मैं आपको, यदि आपको नहीं पता तो जान लो कितने नंबर का क्या आएगा। देखो, रीजनिंग की बात करें लगभग 25 रीजनिंग के प्रश्न आएंगे और 25 नंबर की रीजनिंग इसके अंदर आनी है। और इसके अलावा आएगी आपकी मैथमेटिक्स, ये इसके भी 25 प्रश्न आ रहे हैं और 25 नंबर की आपकी मैथ्स आनी है। इसके बाद में अंग्रेजी और हिंदी, ये दोनों इसके 25 प्रश्न आएंगे और 25 ही नंबर के आएंगे। और इसके बाद में सामान्य ज्ञान में हल्का फुल्का कंप्यूटर भी आ जाएगा। इसके अलावा आपका इसमें साइंस भी आ जाएगी। तो इस प्रकार ये पूरा मिला जुला के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन ये बनते हैं। आपके कुल 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, और टाइम आपके पास भी होगा 2 घंटा। ये तो आपका बड़ा बड़ा सिलेबस। अब हमें जानना है कि हमें बार बार क्या पढ़ना चाहिए। देखो, बात जीके के अंदर बात करें, देखो विद्यार्थियों, जीके के अंदर तो ज्योग्राफी भी आती है, जीके में तो हिस्ट्री भी आती है, जीके में तो आपका करंट अफेयर भी आता है, और जीके में राजनीतिक विज्ञान भी आता है, और साइंस भी आती है, और भी बहुत कुछ अलग एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाते हैं। तो मेरा ये आपको संदेश यही है कि अब जीके के आप टॉपिक को डीप से ना पढ़कर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। जैसे प्रमुख भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, या इसके अलावा जैसे भारत के भौतिक भाग है, जलवायु है, मानसून तंत्र है, नदियां हैं, कुछ अपने जैसे इकोनॉमिक्स की कुछ टॉपिक है, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, ये कुछ टॉपिक है। इन सब टॉपिक के बारे में आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव ही आपके लिए इसमें उत्तरदायी है। ऑब्जेक्टिव पढ़ लो और आपका इसमें बेड़ा पूरा पार लग जाएगा, ये मेरी इसमें पूरी गारंटी है। अधिक से अधिक आप बार बार हिंदी इंग्लिश में आप ट्राई करो। हिंदी इंग्लिश पे फिक्स है, इनमें से प्रश्न आएंगे तो आएंगे। जीके कोई आधार नहीं होता, आप कितना ही लंबा चौड़ा चलाए रखो, कितना ही कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से चलाए रखो, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होती है। तो रीजनिंग है, इसमें भी क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं काम चला देता है आदमी। मतलब रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या रीजन कारण लगा लूँ कि आदमी अपना दिमाग कहीं ना कहीं लगाते लगाते इसमें चला जाता है। मैथ्स है तो इसको आप टाइम दो। कहने का मतलब ये कि बढ़िया से मार्केट में जाके अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आओ। वो प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लाभ देंगे और इसे तैयारी करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट है और मैं भी लगातार चलाता रहूं जब तक आपका जीडी का एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि देखो, मैंने और भी बहुत से लफड़े ले रखे हैं, पटवारी का भी सिलेबस बराबर चला रखा है, वो भी मैं एक टीम के साथ में लगातार उसको चला रहा हूं। तो अब आपकी डिमांड है कि सर आप हमें जीडी का भी कराइए, तो जीडी का सिलेबस मैं बराबर पूरा लगातार करवा रहा हूं। और सिलेबस तो देखो पहले बहुत सा करवा रखा है, मैं प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊंगा। कुछ डेली के क्वेश्चन रहेंगे महत्वपूर्ण, कभी हिस्ट्री के, कभी ज्योग्राफी के, राजनीति विज्ञान के, कभी करंट अफेयर के। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं कुछ ना कुछ एग्जाम तक लगातार आपके लिए डालता रहूंगा। मेरा लास्ट में आपको यही संदेश है। तो ये थे आपके बड़े बड़े मुख्य टॉपिक थे और ये मेरा आपको संदेश था। बस जुट जाओ, लगातार जुड़े रहो, जीडी के लिए भी अपना एक अच्छा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।